जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं निबंध लेखन, जिसमें क्या आते हैं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार एक तरह से क्या है, समस्या है, और उसका क्या करना है, समाधान। ये जो है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। क्या आता है, तो भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पर लिखने के लिए आप लोगों को हर साल ये पत्र लेखन श्योर है कि आता है। ये एकदम श्योर है, इसको एकदम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है भ्रष्टाचार के बारे में जो आज चल रहा है, जो आधुनिक युग चल रहा है, वो पूरी तरह से क्या है, भ्रष्टाचार है। तो इसकी समस्या क्या है और इसके समाधान क्या है, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, आप लोगों को निबंध बताएंगे। तो देखिए, निबंध लिखने से पहले क्या करिएगा, आप लोग कॉपी पर कैसे ही हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या जो निबंध लिख रहे हैं, अगर कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी, तो जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं क्या, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको लिखेगा। इसके बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे, रूपरेखा। रूपरेखा क्या होता है कि हम जो है कौन कौन से हेडिंग डाले हैं, वो सब हेडिंगों का यहाँ पर क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। यानी हम क्या क्या इसके बारे में जान गए हैं, उसको क्या बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले आता है क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं और भ्रष्टाचार के रोकने के उपाय, और लास्ट में क्या करेंगे, उपसंहार। देखिए, निबंध जो होता है ना, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 150 शब्दों में आता है। तो आपको लगभग दो या ढाई पेज में ये हो जाता है। इससे ज़्यादा आप लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि समय वहाँ पर क्या होंगे, बाध्य होंगे। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। तो देखिए, प्रस्तावना में यानी प्रस्तावना या परिचय। तो देखिए, भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है, यानी भ्रष्टाचार का जो अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। यानी कोई भी हमारा जो भी आचरण है वो कैसा हो, अनैतिक हो और अनुचित हो। यानी हम किसी को भी क्या करें, हम जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से नहीं करेंगे, अनुचित तरीके से करेंगे, तो वही क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है, वही बात है कि हम कोई भी, अगर हमको जो भी चीज़ चाहिए, अगर वो न्याय से नहीं मिल रहा है, वो गलत नियमों से जाकर लेंगे, तो वह आचरण ही क्या हो जाते हैं, भ्रष्टाचार होने लगता है। तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। यानी वो जो व्यक्ति गलत कामों से अपना काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे आज देश में जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार के कई रंग रूप हैं, जैसे घूस यानी रिश्वत, चुनाव में धांधली, टैक्स चोरी, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना, झूठा मुकदमा आदि, ये सब क्या है, भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार के कई रूप हो सकते हैं। जैसे घूस लेना, जैसे हमको कोई भी काम करवाना है तो उसके बदले में थोड़ा सा एडवांस पैसा देकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर क्या कर रहे हैं, काम करवा ले रहे हैं। चुनाव में जो हो रही है धांधली हो रही है, उस पर भी हो रहे हैं। टैक्स की चोरी कर रहे हैं लोग, सस्ता सामान लाकर और उसको महंगा में बेच दे रहे हैं, और झूठे मुकदमे कर कर क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। ये क्या थी, भ्रष्टाचार का प्रस्तावना, जो कि इसको परिचय भी बोलते हैं। तो इसी तरह ही क्या करिएगा, आप लोग लिखिएगा। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार के कारण। तो देखिए, भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है भ्रष्टाचार के कारण में असंतोष। यानी असंतोष का मतलब कि हमको जो है किसी भी चीज़ों में जो सामान हमारे पास है उसके पर्याप्त मात्रा में जो है उसको संतुष्टि न मिलना ही क्या कहलाता है, असंतोष कहलाता है। जब किसी को अभाव के कारण कष्ट होता है, यानी जब किसी को कोई वस्तु या कोई कारण के कारण क्या हो जाता है, कष्ट हो जाता है, तो वह भ्रष्ट आचरण करने के लिए विवश हो जाता है। ये क्या हो जाता है, विवश हो जाता है। वही क्या करने लगता है, भ्रष्टाचार करने लगता है। जैसे हमको कोई भी चीज़ चाहिए, अगर वो हमको नहीं मिल रहा है और हमारे पास जो है क्षमता है उसके अनुसार भी नहीं ले पा रहे हैं, तो वही गलत तरीके से अब क्या करेंगे, उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, भ्रष्टाचार कहलाता है। जो कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है उसी में हमको क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। अब इसके बाद आता है स्वार्थ और असमानता। तो देखिए, समानता आर्थिक, सामाजिक या पद प्रतिष्ठा के कारण भी व्यक्ति अपने आप, देखिए, असमानता आर्थिक,
सामाजिक या पद प्रतिष्ठा के कारण भी व्यक्ति अपने आप को भ्रष्ट बना लेता है। यानी जो हमारे पास है उसी से हम असंतोष होकर क्या कर लेते हैं, अपने आप को स्वार्थ और असमानता के कारण अपने आप को क्या करा लेते हैं, भ्रष्टाचारी कहलाने लगते हैं, यानी भ्रष्ट करने लगते हैं। हिंसा और ईर्ष्या से शिकार हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचारी को अपनाने के लिए क्या हो जाता है, विवश हो जाता है। यानी जो हिंसा के द्वारा, एक होता है अहिंसा और एक होता है हिंसा, तो हिंसा के द्वारा हम लोगों को क्या करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। जहाँ हिंसा की जरूरत होती है वहीं पर उपयोग करना चाहिए। लेकिन आज के समय में हिंसा और ईर्ष्या से इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने आप को क्या करने रहे हैं, भ्रष्टाचारी होने में कोई कोतराई नहीं कर रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार होने में उनको कोई संकोच नहीं हो रहा है। तो ये थे। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। तो देखिए भ्रष्टाचार रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। यह एक संक्रामक रोग की तरह है। देखिए संक्रामक रोग जो होता है, जैसे एक लोग को हो गया तो वो गांव के कई चपेटों में आ जाता है, उसी तरह आज जो है भ्रष्टाचार जो एक तरह से क्या हो गया, संक्रामक रोग की तरह हो गया है। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखा गया है कि व्यक्ति क्या करता है, रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है, यानी वो रिश्वत के मामले में ही पकड़ा जाता है और रिश्वत ही देकर क्या हो जाता है, छूट जाता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है ये वास्तव में बहुत ही अच्छी लाइन है कि क्या व्यक्ति रिश्वत के मामले में ही पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही क्या हो जाता है, छूट जाता है। जब तक इस अपराध के लिए कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा तब तक यह बीमारी दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। वही बात है कि हम रुपए पकड़ने के चक्कर में, रिश्वत पकड़ने के चक्कर में हैं और लोग रिश्वत ही देकर क्या कर ले रहे हैं, अपने आप को छुड़वा ले रहे हैं। तो यह क्या हो रहा है, एक दीमक की तरह, जैसे दीमक होता है लकड़ी को धीरे धीरे ख़त्म करता है, उसी तरह आज जो है भ्रष्टाचारी देश को क्या कर रहे हैं, दीमक की तरह धीरे धीरे चाट रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि इसका विकराल रूप होगा, अभी जो देश है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो यही है, लोगों को स्वयं में ईमानदारी करनी होगी, आने वाली पीढ़ी तक सुआचरण के फायदे पहुंचाने होंगे। यानी लोगों को अपने आप क्या होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी, एक अच्छे आचरण वाली होगी। अन्यथा देश तो क्या होगा, विनाश की तरफ जा ही रहा है। तो अच्छे आचरण करने की क्या होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए, तभी क्या होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब देखिए अगला जो है उपसंहार। उपसंहार क्या है, यानी निष्कर्ष, लास्ट में हमको क्या निष्कर्ष निकलता है। तो भ्रष्टाचार हमारे दैनिक जीवन मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार जो हमारे नैतिक जीवन है ना, जो दिनचर्या है, उस पर यह सबसे बड़ा प्रहार इस समय कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। देखिए अब इतना देखिए देश का दुर्भाग्य कि लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल क्या करना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार दिवस मनाया जा रहा है, जो कि क्या हो, हर साल आदमी को याद दिला सके कि क्या हो रहा है, कि भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसको रोका जाए। जबकि आदमी को स्वयं को क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचारी न बनना चाहिए। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बनते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाए जाने की घोषणा दी। देखिए पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अब कब मनाया जा रहा है, 31 दिसंबर 2003 को भ्रष्टाचार दिवस को पारित किया गया है। भ्रष्टाचार आज किसी देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की क्या हो गई है, यह एक समस्या हो गई है। ये केवल भारत की ही नहीं है, आज पूरे देश में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि आने वाली पीढ़ी अपने आप को क्या करेगी, सुधारने की तो बतिए छोड़िए, नष्ट हो जाएगी। आज पृथ्वी नष्ट की तरफ जा रही है। ये क्या थे, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पर निबंध, जो कि आपको आखिरी में ये प्रश्न पत्र में आता है। और इसको आखिरी में एकदम आराम से लगभग 10 मिनट बचाकर लिखिएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई प्रश्न करना नहीं रहता है। तो निबंध को आप लोग आखिरी में जब 10 मिनट आपको बचाकर इसके लिए रखना पड़ता है, और आराम से, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है इसको, जितना आराम से 2 पेज 2.5 पेज में ही इसको ख़त्म कर देना है। तो ये क्या थे, भ्रष्टाचार और
भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पर निबंध। और भी हम निबंध लेकर आपको अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।